शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मौनी अमावस्या की प्राचीन और पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, जिस कथा को श्रवण करने से घर की दुख दरिद्रता दूर होती है, आपके पूर्वज पितरों को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने पितरों का नाम लेकर इस कथा का श्रवण करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। कथा को पूर्ण अवश्य सुनिएगा, बीच में स्किप ना करें। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होता है। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है और कौन लिपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से काम करने को आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उसके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। तो अमावस्या के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, 7 बार या 108 बार परिक्रमा करते हैं तो आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। निष्काम भाव से किया गया कोई भी कार्य हमें सफलता प्रदान करता है। तो अब बात करते हैं भगवान शिव की आराधना कैसे करनी है। आज सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष उपाय कैसे करने हैं, विशेष पूजा कैसे करनी है। यदि आपकी धन की कामना है या कोई और विशेष कामना है, व्यापार वृद्धि की कामना रखते हैं, वैवाहिक सुखी जीवन की कामना रखते हैं, दाम्पत्य सुखी जीवन की कामना रखते हैं, सुख समृद्धि धन धान्य में वृद्धि रखना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में सदा सर्वदा बने रहे, ऐसी कामना रखते हैं, तो आज के दिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो क्या करना है आपको दोस्तों, आज के दिन आपको 2 जगह स्वास्तिक बनाना है। एक स्वास्तिक पीपल के वृक्ष की जड़ में बनाएं, वहां गोल बाती का शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और कामना करें अपनी। दूसरा स्वास्तिक भगवान शिव के मंदिर के चौखट पर बनाना है, जहां आप शिव मंदिर में
स्वास्तिक बना रहे हैं, चौखट पर स्वास्तिक बना रहे हैं, उसके ऊपर 2 बाती का शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दिए में 2 बाती रखकर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और दीपक का मुंह अपनी ओर रखें। यह कार्य आपको दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक करना है। किसी भी समय जो भी आपको सुटेबल लगे उस समय आप ये कार्य कर सकते हैं। इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। जो भी आपकी कामना है, दीप को प्रज्वलित करते हुए, स्वास्तिक बनाते हुए, अपनी कामना कहते हुए ये उपाय करें। भगवान शिव से आराधना करें, प्रार्थना करें। आप स्वयं ही देखेंगे कि आप जिस कामना के लिए आपने उपाय किया है, भगवान शिव की आराधना की है, कार्य में आपको धीरे धीरे सफलता प्राप्त होने लगेगी। सफलता के मार्ग स्वयं ही खुलने लगेंगे। धन से संबंधित कोई समस्या है वह दूर हो जाएगी। धन में वृद्धि होने लगेगी। धन आगमन के स्रोत स्वयं ही खुल जाएंगे। अगली अमावस्या तक आने तक आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य करें। भगवान शिव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के दिन स्नान दान करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप दान करें। किसी न किसी रूप में कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई जानवर आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। यदि कोई जानवर आता है तो उसे रोटी खिलाएं, भोजन कराएं। कोई भूखा गरीब आता है तो उसे भोजन दें, अन्नदान दें। अगर सामर्थ्य हो तो उसे वस्त्र दान भी दें, जिससे कि आपके पितरों को खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। दोस्तों, दूसरा उपाय है, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, किसी भी लड़का या लड़की का अच्छा परिवार नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, कच्चा दूध अर्पित करें और 7 बार पीपल की परिक्रमा करने से आपके विवाह संबंधी जो भी समस्या है वो दूर होगी। विवाह में आ रही विघ्न बाधा दूर होगी। इसका विवाह नहीं हो रहा है, यदि वे अपने हाथ से इस कार्य को करते हैं तो उनका विवाह जल्दी हो जाता है और शीघ्र ही विवाह के संयोग बनने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल से संबंधित जो भी सुझाव हो, वीडियो से संबंधित जो भी सुझाव हो, कमेंट करके जरूर बताइए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो की आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।